मैं अपनी बात रखूँगा। जी, इस समय हम पहुंच चुके हैं बीरपुर, और ये जो है बीरपुर प्रखंड में है और गेनहरपुर पंचायत में और खरमौली गांव में, और पूर्व मुखिया राम शंकर जी दास जी के आवास पर हैं। और यहाँ जो है मेरे पीछे सारे लोग बैठे हैं, मनवर कांसी राम जी की जयंती पर ये लोग बैठे हैं। चलिए विशेष बात जानते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं विशेष रूप से। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जय बिहार न्यूज़ को, आप इसके संपादक हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन में जो पुण्यतिथि जयंती मना रहे हैं मनवर जी के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, संस्थापक, DS4 बामसेप के संस्थापक, सामाजिक परिवर्तन प्रणेता मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन, जयंती समारोह 91वें जयंती समारोह मनाया गया। साथ ही साथ यह देश सामंतवाद, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद, देश में दो ही लड़ाई है, अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए मान्यवर साहब ने जो त्याग तपस्या किया, हज़ारों किलोमीटर साइकिल चला करके एक बहुजन समाज की स्थापना किए। जिस तरह बाबा साहब के मिशन को धोखा देने का काम जगजीवन बाबू और भोला पासवान शास्त्री जी ने, यहाँ तक कि बाबा साहब पर पत्थर फेंकवाने का भी काम किया था, ठीक उसी तरह बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जो मनवर कांसीराम ने ठानी और बाबा साहब को लोगों के बीच में उनके विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया। आज मनवर साहब के सपनों को रोकने के लिए रामराज और अन्य कई ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से उन्हें मदद किया जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को, मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन मूवमेंट को तोड़ने के लिए एक नागनाथ, दूसरा सांपनाथ तैयार हैं। और उन्होंने छोटे छोटे लोगों को, जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, जो कि मनवर कांसीराम साहब एक चमचा युग पुस्तक लिखा है, तो चमचा यानी चम्मच जिस कटोरी में है, अंत में वह कटोरी भी खाली पड़ जाता है। इससे आप सोच सकते हैं कि अभी के समय में जो अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता, अम्बेडकर नामा चलाते हैं, वो बहुजन मिशन को कमज़ोर करने के लिए उन्हें पर्दे के पीछे से मदद किया जाता है और अपने महापुरुषों की विचारधारा को कुचलने के लिए तरह तरह के जा कर के समाज में भ्रांतियाँ फैलाते हैं। वह नाम तो बोलते हैं कि हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, मनवर कांसीराम साहब के सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन ठीक उसका विपरीत काम उन्होंने करते हैं। इस देश में बहुजन समाज को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए, मनवर कांसीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए एक ही नायिका, आयरन लेडी, बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, वही कर सकती हैं, चूँकि वह उनमें विचारधारा है, त्याग है, तपस्या है। अपने जीवन में उन्होंने जो प्रण लिया है, प्रण किया, वह अभी तक उन्होंने पूरा करने का काम किया है। वह उनका काम को अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश में देखिए कि अपने महापुरुषों के विचारधारा को फैलाने के लिए कई उनके नाम से गांव, मोहल्ले, कस्बे और यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोलने का काम किया है। लेकिन बिहार की स्थिति देखिए कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने महापुरुषों के नाम को दबाने का काम किया है, इन्होंने मिशन को रोकने का काम किया है, तथागत भगवान बुद्ध के विचारों को रोकने का काम किया है, समता स्वतंत्रता मूलक समाज को रोकने का काम इन्होंने किया है। अभी बहुत ही एक मुद्दा है जो बुद्ध विहार गया में
बौद्ध भिक्षुओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। टेम्पल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पूजा पाठ इन करके कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। चूँकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने के लिए दूसरे धर्म के लोग चले जाएंगे तो उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा। कोई मंदिर में अगर मुस्लिम आकर के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे तो क्या उन्हें पढ़ने दिया जाएगा? ठीक उसी तरह बौद्ध एक विचारधारा है, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग जाकर के अपना प्रचार प्रसार करना यह बिल्कुल गलत है। उसे कब्जा करना चाहता है, यह बिल्कुल गलत है। मैं प्रदीप कुमार, बहुजन समाज पार्टी जिला महासचिव। चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं सर? आज जो है जयंती मना रहे हैं और कई लोग जो हैं यहाँ जो बहुत कम जनसंख्या में पहुँचे हैं और हर जगह जो होली पर्व त्यौहार मना रहे हैं सर, इस पे क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? होली पर्व जो मना रहे हैं वह तो हमारी पर्व नहीं है, हम लोगों का पर्व जो है से उसके हटके है। लोग मनाते हैं भ्रमित होकर अंधविश्वास में, वो अलग बात है। आज जो हम मानवर साहब की जयंती मनाने आए हैं, मानवर साहब ने वह काम किया कि बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान में बहुजनों को संगठित होने का अधिकार था, उस अधिकार को इन्होंने धरातल पर उतार कर हम बहुजनों को संगठित किया और बाउंसेफ DS4 और BSP का गठन कर हम बहुजनों को एक सूत्र में बांधकर अपनी राजनीतिक एकता बनाने के लिए इन्होंने जो संदेश दिया उसको हम लोग अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी चेतना, हम लोगों में जब चेतना ही जगेगी तो हमारे लोग स्वतः संगठित होकर अपने अधिकार के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ने लगेंगे और तब इन्हें राजनीतिक अधिकार मिलेगा। हर क्षेत्र में इन्हें अधिकार मिलेगा, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो या जो भी क्षेत्र हो। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भिखारी दास है, तो मैं पूर्व पोस्टमास्टर हूँ। चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। सर आज जो है आप जयंती मना रहे हैं, इस जयंती पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले जय बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मानवर साहब इंसानों में इंसानियत पैदा करने के लिए संघर्ष किया और इस देश के बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाने के दिशा में काम किया और बाबा साहब द्वारा रचित संविधान जो कागज़ पर लिखी हुई थी उसको ज़मीन पर लाने का प्रयास किया और शासनकर्ता जमात बनाने के लिए राजनीतिक दल बनाकर इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की दिशा में अग्रसर हुआ। और आज बहुजन समाज के लोग शासन के मर्म को समझते हैं, शासनकर्ता जमात बनना चाहिए। इस दिशा में लोगों के चिंतन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और शासनकर्ता जमात बनना चाहते भी हैं। सर एक मान्यवर जी की नारा था कि वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SP DM। तो क्या लगता है सर, SP DM आरक्षण से ले रहे हैं, कब तक वोट से PM CM लेंगे सर? जब तक राजनीतिक चेतना नहीं पैदा होगा तब तक हम शासनकर्ता जमात नहीं बनेंगे, तब तक ये विचारधारा अधूरी रहेगी। किस व्यक्ति को आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना होगा इसमें बहुजन समाज के लोग, जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको जागरूक होना पड़ेगा, सामाजिक और राजनीतिक रूप से चैतन्य होना पड़ेगा, तभी हम इस देश में हकूक़ की हिफाजत कर सकते हैं, हकूक़ अपना लड़कर ले सकते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। रामचंद्र दास, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत राज गनहरपुर और बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी बेगूसराय। चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। सर मेरे साथ जो बने हुए हैं चंदन कुमार जी हैं। सर मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार जय न्यूज़ के संपादक महोदय। आज जो जयंती मना रहे हैं, इस जयंती के बारे में लोगों को कैसे जागरूक कीजिएगा सर? सर इसमें जागरूक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब के सपनों का जो कारमा जी मानवर कांसी राम साहब ने किए,
उसका उत्तराधिकार जो है बहन कुमारी मायावती ने इस भारत के सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। उस एवज में उन्होंने अपने समाज को अनेकों काम किए। मैं अपने समाज को यही कहना चाहता हूँ कि आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, मीडिया का माध्यम है, आप यूट्यूब पर जाए सर्च कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने समाज के लिए क्या किए हैं। और जिस समय बहुजन समाज पार्टी का राज था उस समय बहन कुमारी मायावती ने बहुजनों के लिए क्या किए हैं, इसको कहने और बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खासकर आपने सवाल किया कि बहुजनों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुजनों को कि चमचाओं से आप हमेशा अलग रहें। चमचाओं अपने समाज में कई प्रकार के होते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमेशा कि चमचा युग जो किताब है अपने समाज को पढ़ना चाहिए। बाबा मानवर कांसी साहब के अपने हाथों का लिखा हुआ बुक है, उनको पढ़ना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बहुजन समाज में चमचा कौन है और अपना हितैषी कौन है। सर, आपका नाम को चर्चा हो रहा था कि आप जो हैं आज जयंती पर कुछ बहुजन को देने जा रहे हैं, तो क्या देने जा रहे हैं और कितना दिन में देने जा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं भीम कैलेंडर का वितरण करने जा रहा हूं। लगभग 500 भीम कैलेंडर का वितरण करूंगा, मैं आह्वान करता हूं। अच्छा, चलिए। तो अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ से जो है जयंती मनाए गए मानवर जी को, और यहाँ जो है भीम कैलेंडर बहुत जल्द आप लोग के बीच में दिया जाएगा। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है। धन्यवाद।